जय संविधान। दोस्तों, रीजन समझ में नहीं आ रहा। आप सभी लोगों से बात चल रही थी। मेरे मोबाइल के नेटवर्क 0 कर दिए गए थे और अभी भी मेरे मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट होकर के आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा, जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत ही परेशानियों में हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार हम किसानों से चाहती क्या है। किसान रात दिन मेहनत कर रहा है, रात भर अपनी फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा करने के लिए खेतों में पड़ा हुआ है। आंदोलन भी हो रहे हैं। ये आंदोलन 0 पॉइंट नोएडा के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है और पूरे देश के अंदर कोने कोने पर चल रहे हैं। पर सरकार किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। एमएसपी कानून हमारे श्री चौधरी राकेश टिकैत जी के 13 महीने धरना चला था। वहां पर सरकार ने वे कानून वापस लिए थे और स्वामी नारायण जी की रिपोर्ट भी लागू करने के आश्वासन दिए थे। उस पर हुआ कुछ नहीं है। रीजन सत्ताप्रस्त लोग अपने आप को इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे सर्वोपरि समझ रहे हैं। उन्हें शायद ये ज्ञात नहीं है, यदि इस हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आएगा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बनाए हुए नियमों पर आगे आएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को लेकर के आएगा, तो ये सत्ताप्रस्त लोग कहीं इस हिंदुस्तान के अंदर सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग किसानों का साथ दें। ये सरकार किसान पूंजीपतियों का साथ दे रही है, किसानों को भूमिहीन करना चाहती है, ताकि आप सभी लोग, जो भी मेरे किसान भाई हैं और जो भी मेरे इस हिंदुस्तान के बड़े भाई मेरे बुजुर्ग हैं, वे इन लोगों के अधीन हो जाएं। आप सभी लोग इस बात को समझें और किसानों की मदद करें, उनके बारे में भी सोचें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हमारे बाबा साहब, हमारे श्री चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारे श्री चौधरी राकेश टिकैत जी किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त रात दिन इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि यह देश का किसान कैसे बचे।
इस देश के किसान ने बहुत बलिदान दिए हैं। बॉर्डर पर किसी एमपी एमएलए का बालक नहीं जाता है। आप और हम में से ही हमारा खून ही वहां पर सेवा करता है। फिर भी ये सरकार इस तरीके के कह देता हूं कि नीति अपना रही है कि ये सरकार ये सोच रही है कि कुछ भी हो जाए हम लोग इन किसानों की जमीनों को हथियाने का काम करेंगे। अगर फसल नहीं होगी मेरे भाइयों, यदि खेतों में अनाज नहीं होगा, गन्ना नहीं होगा, कपास नहीं होगी, बाजरा नहीं होगा, मक्की नहीं होगी, तो हम लोग जिएंगे कैसे? ये सरकार है हम लोगों पर अत्याचार करके, परेशान करके, हमारे किसान भाइयों पर झूठे आरोप लगा करके, बिजली के बिल फ्री नाम देने पर झूठा वादा करके लूटने का जो काम कर रही है, ये बहुत ही दयनीय है। आप सभी लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूं, इस देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, सभी किसान भाइयों का साथ दें और इनकी भावनाओं को समझें। ये समय बहुत कठिन है। इस समय पर इस हिंदुस्तान के हर परिवार से मैं यही कहूँगा कि किसानों का बारे में भी जरूर सोचें। हम लोगों को इस देश के हर एक नागरिक का साथ चाहिए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बनाए हुए संगठन के उस झंडे के नीचे हमें काम करना है, ताकि हम किसान की लड़ाई को लड़ें और उनका हर जो शोषण हो रहा है उसका हम इस सरकार से, इस देश के हर नागरिक का व्यक्ति बनता है कि इस सरकार से हम उनका हक दिला सके, क्योंकि किसान अन्नदाता है। उस परमपिता परमेश्वर के बाद यदि किसी को पूजा जाता है तो किसान देवता को पूजा जाता है। किसान जो हैं वे हम लोगों के अन्नदाता हैं। इस संसार के, इस देश के वह लोग रात दिन मेहनत करते हैं, इस संसार के नहीं, इस देश के नहीं, इस पूरे सृष्टि के लिए मेहनत करते हैं। फसल उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। मिलता क्या है उन लोगों को, आप बताइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद करें, उनकी आवाज़ को उठाएं। और मैं बलराम सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का एक छोटा सा सिपाही आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को भी शेयर करें और किसानों की मदद के लिए आगे आएं। जय संविधान, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत।